चौपाई और की। कुछ ज्यादा ही खुश नहीं लग रहे हैं लोग। हाँ, खुशी के मारे पागल हो रहे हैं कि इनके घर की बला किसी दूसरे के घर जा रही है। भगवान बचाए ऐसी बला से। ये कैसी बला है? एक तो मेरे रणबीर को छोटे मर्डर केस में फंसा है और हम लोग भी देखो उसी बला से रणबीर की शादी करा रहे हैं। शादी कितने पुत्र, हाले तो संगीत है। हाँ, तो संगीत हुआ है तो बाकी की रस्में भी तो हो ही जाएंगी ना। आज संगीत हुआ है, कल शादी की शहनाइयां बजेगी। शादी को रोकने का ना सिर्फ एक ही तरीका है, अगर ये माया खुद इनकार कर दे शादी से। और माया क्यों इनकार करेगी? वो तो मजे लूट रही है, भरोसा नहीं है मुझे। हाय क्यों? मम्मी जी मैं बहुत बढ़िया वाली एक्टिंग कर सकती हूँ, एकदम एकदम रियल वाली। एक काम करते हैं, आइडिया तेरा तो एक्टिंग मेरी, है ना? और रियल सास वाली एक्टिंग करेगी तो और ज्यादा अच्छा लगेगा, नहीं? क्या बोलती है? ठीक है, करते हैं। ठीक है, फिर मैं ना थोड़ी सी अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस कर लेती हूँ, है ना? और तू इधर संगीत संभाल, जैसे ही माया और उसकी माँ आएगी मैं अपना काम शुरू कर दूंगी। ग्रेट आइडिया मम्मी जी। चलिए चलिए जाइए, रियाज कीजिए। ये प्राची कहाँ रह गई? प्राची यहाँ होती ना तो सब संभाल लेती। ऐसा हुआ सुभान अल्लाह, जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह, ऐसा हुआ। रणबीर, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने संगीत में मैं नहीं रहूंगी तो और कौन रहेगा? तुम मेरी मम्मी से तो नहीं मिली ना? नहीं, वैसे कहाँ है वो? मैंने देखा नहीं उन्हें। इस माया को भगाने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। विक्रम जी कहाँ हैं? अब नमस्ते। नमस्ते, आप ही का इंतजार था। भाई माफी चाहते हैं, लड़की वाले होकर लड़के वालों के घर देरी से आ रहे हैं। वैसे हमारी माया है बहुत लकी, बहुत खुश होगी इस घर में आकर। घर है भी तो अभिषेक प्रेम मेहरा का रॉकस्टार। वैसे वो है कहाँ? भाई हमें भी तो मिलवाइए, अब तो हम रिश्तेदार होने जा रहे हैं। क्यों नहीं, अभी आता हूँ अभी जी। मैं भी आया। I love her. मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, है ना? तो तुम्हें उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। राहुल, लोग अपने प्यार के लिए मर मिटते हैं, क्या कुछ नहीं करते। तुम एक शादी नहीं रोक सकते? नहीं, मैं रुकवाऊंगा शादी। तो तुम संगीत में आ रहे हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल आऊंगा और मैं माया को जरूर लेकर जाऊंगा। मैं पर चेंज करके आता हूँ फटाफट। ओके? हम तुम्हारे साथ हैं, डोंट वरी। क्या बात है, क्या स्टोरी लिखी है तूने? क्या कहानी बनाई? तू तो स्टोरी राइटर बचा, मैं बता रही हूँ। मैंने स्टोरी वोरी नहीं बनाई, मैंने तो जो सच है वही कह दिया। वैसे भी हम तो चाहते ही है ना कि माया और राहुल एक हो जाए और रणबीर बेचारा इस प्रॉब्लम से फंस जाए। 100 साल परेशान करेगा। हेलो, टेलीपैथी। प्रज्ञा, कल रात में जब वो रणबीर की शादी की बात कर रहे थे ना, तब मुझे कुछ एहसास हुआ। हाँ, क्या यही कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ है जो तूने हमसे कभी शेयर नहीं किया? कहाँ छुपाया? कुछ नहीं छुपाया, सब कुछ बता दिया आप लोग। तुम जो वो मेहरअली वाले घर में थोड़े दिन के लिए रहने गए थे, तब जो आदमी मिला था वो कौन था? मैं भी चली गई थी, पर मेरा सामान रह गया ना तो वापस आना पड़ा। तुम दोनों को देखा तो मुझे लगा तो था कि वो तुम्हारे पति ही होंगे, पर खुश होने की जगह पे मैं तो मायूस हो गई। क्यों? तो मुझे लगा कि तुम और मिस्टर मेहरा एक साथ होकर नए तरीके से जीवन शुरू करोगे। मेरे जीवन में किसी और के लिए जगह नहीं है। आपके मिस्टर मेहरा को कोई और अच्छी लड़की मिल जाएगी। तुझसे अच्छी कौन हो सकती है? ये अभी रुकना यार, क्या है? क्यों जा रहा है मीटिंग में? रणबीर की चॉइस नहीं है, ये ना किस्मत की मार है। पता है मुझे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि रणबीर ये सब क्यों कर रहा है।
खुद तो कुछ नहीं करा, मुझे भी करने से रोक रहा है। देख विक्रम, क्या तुझे पता है कि रणबीर ये सब क्यों कर रहा है? उसका जो बिहेवियर है वो मेरे समझ के बाहर है यार। पता नहीं वो डर क्यों रहा है, किस बात का डर है उसे? कैसी बातें कर रहा है यार अभी तू यार? नहीं तू मुझे बता, रणबीर तुझसे कोई बात छुपाता है? नहीं ना? तो जाहिर सी बात है, अगर रणबीर ने तुझे नहीं बताया कि कोई डर उसको तंग कर रहा है, तो जब तुझे नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा मेरे भाई? रणबीर तुझसे हर चीज शेयर करता है, मुझसे नहीं करता, तुझसे करता है, तो तुझे नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा यार? हाँ तुझे कैसे पता होगा? बाप नहीं, अल्लाह है। कौन जीतेगा? देख तू अगर ये कंपटीशन जीतना चाहता है ना, तो बेटे का बाप बन के नहीं, बेटे का दोस्त बन के, फिर तू मुझसे क्या पहले भी कंपटीशन जीत जाएगा। तू सिर्फ रणबीर की खामियों को देखता है, उसके हुनर को नहीं देखता। अगर वो गलती करे भी ना तो तू बोल छोड़ दे, क्या फर्क पड़ता है? जब मैं गलती करता हूँ तू बोलता है ना कि छोड़, क्या फर्क पड़ता है? तो उसे बोल, क्या रहेगा तेरा? फिर देखना कैसे बाप बेटे की जोड़ी ना एकदम जय वीरू की जोड़ी बन जाएगी। वो तुझसे आकर अपनी हर बात शेयर करेगा। इतना भी बुरा हाल नहीं है, समझा? वो करता है, मुझसे शेयर करता है, काफी बातें मुझसे शेयर करता है। अच्छा हाँ, तो मुझे बता एक मिनट, एक बता, ऐसी कौन सी बात तुझे पता है जो मुझे नहीं पता? बता चल। मेरे को तो बहुत एक्साइट बात कर रहे थे हमने ना, रणबीर की दुल्हन के लिए दूल्हा खरीद लिया। राहुल संगीत में आने के लिए मान गया। चलो ये तो अच्छा हुआ। हाँ, रणबीर के सर से बल हटाई। माँ, आपको लगता है हमें माया को और ऑफ कोर्स रणबीर को गिफ्ट देना चाहिए? हाँ, हमने राहुल को तो मना लिया है, पर माया की फैमिली को शक नहीं होना चाहिए ना कि हम शादी के अगेंस्ट थे। और गिफ्ट देंगे तो थोड़ा जेन्युइन भी लगेगा ना। बात तुम लोगों की सही है, लेकिन घर पे अभी कुछ नया पड़ा नहीं है। अरे वो बाजू में DH मॉल है ना, वहाँ जाके कुछ ले आ। हाँ, अच्छा तुम लोग जल्दी जाओ, वहाँ रणबीर बेचारा अकेला होगा माया के साथ। मैं जाकर ये DH मॉल से गिफ्ट ले आती हूँ। चल। तो पे बच्चों को अकेला छोड़ना भी ठीक बात नहीं है। और वैसे यहाँ कहाँ पर रह रही हो? एक्चुअली मैं दिल्ली आई ना, तो प्रज्ञा, मैं अभी के अभी 10th फ्लोर से कूदने के लिए तैयार हूँ, बस एक सेल्फी मिल जाए। अभी तुम मिले? अरे बाबा, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ, तुम्हारे साथ तो मेरी बहुत सारी सेल्फी है। मैं किसी और की बात कर रही हूँ। किसकी? पहचाना? मेरा किससे? अच्छा तुम यहीं रुको, मैं अभी आई, 2 मिनट में सेल्फी लेके, ठीक है? तुम यहीं रुकना। आप उसके साथ एक सेल्फी ले लेंगे, वो बोलेगी नहीं, बट वो आपकी बहुत बड़ी फैन है, मुझसे भी बड़ी। आपको पता है, आपके फैंस तो आपके वो गाने सुनते हैं जो आप परफॉर्म करते हो, पर वो तो आपके वो गाने भी गाती है जो आपने कभी परफॉर्म ही नहीं किए। अगर मैंने वो गाने परफॉर्म नहीं किए तो उन्हें उन गानों के बारे में कैसे पता? ये तो मुझे भी नहीं पता, मैंने उससे कई बार जानने की कोशिश की, बट उसने मुझे ठीक तरीके से जवाब ही नहीं दिया। आप खुद ही उससे पूछ लीजिएगा ना। आपकी वो फ्रेंड का है? वो वही है, टॉय शॉप के अंदर। चलिए ना, आप उससे मिल लीजिए, उसे बहुत अच्छा लगेगा। एक्सक्यूज मी। भी रणबीर के पीछे पड़ी हुई है, उसके ऊपर डोरे डाल रही है। भाई साहब, अभी माया का संगीत है और वो प्राची और रणबीर की दोस्त है, तो हम रोक कैसे सकते हैं उसे? रोकने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। उसे समझाओ कि भाई देखो, अब की बार अगर वो रणबीर और माया के बीच में आई तो उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। हाँ, प्यार से समझाओ। अगर समझ जाती है तो ठीक है, अगर नहीं समझती है तो मुझे बताना, फिर हम अपने तरीके से समझाएंगे। जी भाई साहब। जाओ। ये रहे। हाय। हाय, थैंक गॉड प्राची तुम आ गई। अब मुझे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। तो पीछे से कोई निकला? कोई नहीं निकला, राहुल निकला। हाँ, वॉशरूम से राहुल निकला, और जब वो वॉशरूम से बाहर आया ना तो उसने चाकू उठा लिया, और फिर उसने चाकू उठाया, हमें तो लगा वो तो हमें मार ही डालेगा। वो तो कहो, मेरी मासी कितनी पूजा पाठ करती है, बहुत पुण्य किए होंगे ताकि हमें कुछ नहीं हुआ। ये ना ड्रामेबाजी लड़की, चुप कर। बड़ा चढ़ा के बोल रही है। मैं बताती हूँ, कुछ नहीं हुआ था इतना। हम अचानक से राहुल के घर गए तो ऑब्वियसली वो तो डर जाएगा ना, उसे लगा उसे कोई मारने आया। अरे रुक जा, मुझे पूरी बात बताने दे। कोई जरूरत नहीं है, मैं बताती हूँ इन शॉर्ट। तो वो डर गया और डर के मारे उसने जो चाकू पड़ा था वो उठा लिया सेल्फ डिफेंस में। इतना ही बताना था इसको, बड़ा चढ़ा के बोल रही। और डोंट वरी, राहुल वैसे भी मान गया है ना, वो आ रहा है संगीत। अभी है कहाँ, कितना टाइम लगेगा उसको आने में?
मुझे ही क्या, हम सबको तुम्हारे साथ जो रणवीर की नजदीकियां है ना, वो पसंद नहीं है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके रणवीर का साथ छोड़ दो, उससे दूरी बना लो, समझी तुम? आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुमसे पूछ नहीं रही, तुम्हें बता रही हूँ। और वैसे भी मैं तुम्हारी माँ से मिलकर बात करूंगी, उन्हें ये रिश्ता तोड़ने की वजह बताऊंगी। और वैसे भी तुम्हारी माँ भी तुम्हें यही समझाएगी जो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। मुझे मना कर रही हो, लेकिन अपनी माँ को तो नहीं मना करोगी ना? क्या वजह बताएंगी आप मेरी माँ को? ये मैं उनसे मिलकर बात करूंगी और तुम तब ही सुन लेना। नहीं, पहले आप मुझे बताइए। अपनी माँ से मेरी मीटिंग फिक्स करवाओ। फोन क्यों नहीं किया? फोन? कुछ याद ही नहीं है आपको? आपको तो वो भी नहीं याद होगा जो आपने मुझे कैफे में मिलने के लिए बुलाया था। अरे बाबा, उस दिन की बात ही मत करो, वो दिन तो कहाँ है? क्यों नहीं करूंगी बात? मैं तो उसी दिन की बात करूंगी, क्योंकि उसी दिन मैंने कितने सारे फोन किए थे आपको। तुमने फोन किए? मैंने भी तुम्हें इतने सारे फोन किए, तुमने मेरे फोन का जवाब तो नहीं दिया। मैंने कुछ कहा तुमसे? कुछ बोला? झूठ बोल रहे हैं आप। झूठ बोल रहा हूँ मैं, मुझे कोई फोन नहीं आया। मैंने फोन नहीं किया। आपने फोन किया होता तो मुझे फोन आया होता। मुझे एक फोन नहीं आया। यही बात मैं तुम्हारे बारे में बोल सकता हूँ कि तुम झूठी हो, झूठ बोल रही हो। तुमने फोन किया होता तो मुझे फोन आते ना, लेकिन एक मिस कॉल नहीं आया। कोई और वजह हो, लेकिन आपकी वजह के बारे में मुझे कोई बात ही नहीं करनी। मुझे नहीं रहना यार, मुझे नीचे जाना है। नीचे जाना। अच्छा लिफ्ट मिला है, कोई नहीं है ना, कैमरा है ना कुछ है, हम दोनों हैं। मुझे बात नहीं करनी आपसे। बात कौन तो करी? मुझे नीचे जाना है, मुझे नहीं बात करनी आपसे, कुछ नहीं करना है मुझे। ये लिफ्ट क्यों नहीं जा रही नीचे? क्योंकि तुम कुछ कर नहीं रही हो इसलिए। मुझे नीचे जाना है, 4th फ्लोर पे। ये 5th फ्लोर पे नीचे क्यों नहीं जा रही है? तुम किस नहीं कर रही हो? किस करो फिर अपने आप 4th फ्लोर पे चले जाएगा। क्या? हाँ, तुम मेरी बात मान नहीं रही हो ना, सारे बटन दबा दिए तुमने, लेकिन तुम मुझे किस एक बार किस अटक गई बिना किसके? वो तुम्हें समझाएंगी कि हम कौन हैं और हम क्या कर सकते हैं। हम तुम्हारा नामो निशान तक मिटा सकते हैं, तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे। इससे ज्यादा साफ साफ शब्दों में नहीं समझा सकती मैं तुम्हें। आपने अपने बारे में बहुत कुछ बता दिया, अब थोड़ा सा ना मेरे बारे में भी जान लीजिए। मैं उस माँ की बेटी हूँ जिसने मुझे सिखाया है कीचड़ में कभी पत्थर नहीं मारना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी सिखाया है कि अगर कीचड़ अपने घर के अंदर आए ना तो उसे अच्छी तरह से साफ कर देना चाहिए। तो इन शॉर्ट, कीचड़ मेरे घर में हो या मेरे जानने वाले के घर में, सफाई तो मैं करके रहूंगी। किसकी वजह से खराब हुई? किसकी वजह से? बताओ। मुझे पता था तुम यही बोलोगे, सब कुछ मेरी वजह से होता है, एवरीथिंग। और नहीं तो क्या, सब आपकी वजह से हुआ। मुझे पता था तुम यही बोलोगी। वो है सब मेरी वजह से, सब कुछ मेरी वजह से होता है। और नहीं तो क्या, मैंने आपसे कहा कि मैंने फोन किया, आपने नहीं उठाया। आप बोल रहे हैं आपने फोन किया और मैंने नहीं उठाया, तो गुस्सा आएगा ना। और नहीं चलता है दिमाग मेरा गुस्से में। कब चलता है दिमाग तुम्हारा? फिर मुझे गुस्सा दिला रहे हैं? कौन गुस्सा दिला रहा है? मैं पूछ रहा हूँ, दिमाग चलाते ना, चलाओ दिमाग, लेट्स बैंग। हाँ? बताओ कि बात नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करनी। झगड़ा नहीं करना, ऑलरेडी बहुत बुरी मेमोरीज है और नहीं चाहिए मुझे। क्यों इतनी बुरी मेमोरीज लेकर घूम रही हो तुम? चलो ना, अच्छी मेमोरीज बनाते, अच्छे मेमोरीज। और अच्छी मेमोरीज बनाने के लिए पता नहीं क्या करना होता है, फोन उठाना पड़ता है। देखो तुम फोन उठाओगी तब अगर अच्छी बातें होगी, अच्छी मेमोरीज बनेगी ना, लेकिन कभी फोन उठाती नहीं ना, उसका जवाब देती हो और हमेशा आउट ऑफ नेटवर्क क्यों रहती हो तुम? आपने कभी मुझे फोन ही नहीं किया। क्या मजाक कर रही हो? इतने सारे फोन किए मैंने तुम्हें। किसी और को किया होगा, नाम मेरा लगा। अरे थोड़ी ना ऐसे करूंगा, लो तुम्हारे नाम से फोन नंबर सेव है, देखो तुम। नाम तो मेरा ही है। नंबर भी तुम्हारा ही होगा। नंबर गलत हो। अरे ऐसे कैसे नंबर गलत होगा? नाम है तो नंबर भी तो है। गलती हर किसी से होती है, आपसे कुछ ज्यादा ही होती है, मुझे चेक। शादी से पहले इंसान से बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, हम सबसे नादानियां होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी गलतियों को पकड़ कर बैठ जाएं। शादी होने वाली है तुम्हारी माया के साथ, और शादी से पहले ये जो कुछ भी हुआ है ना वो ठीक है, लेकिन शादी के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। माया के पापा का गुस्सा तुम अच्छी तरह से जानते हो, वो कुछ भी कर सकते हैं। बेहतर यही होगा कि जल्द से जल्द अपना ये रिश्ता खत्म कर दो, इसी में तुम दोनों की भलाई है। क्या तुम तोड़ना चाहती हो इस रिश्ते को? मिल गया जवाब आपको? तुम दोनों समझ नहीं रहे हो,
माया के पापा और बड़े पापा का गुस्सा कितना तेज है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी खून खराबा हो, इसीलिए कल जो भी बात हो सकती है ना, वो आज ही बता रही हूँ। आगे तुम खुद समझदार हो। सब लोग धमकी दिए जा रहे हैं। इनकी धमकियों का ना एक ही इलाज है, राहुल। अगर वो माया को लेके भागता है तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और तुम भी बच जाओगे और तो प्यार करने वाले एक हो जाएंगे। आरतियां उतारनी है ना आपको, जल्दी जल्दी उतार दीजिए। देख पुत्र, आधा काम तो हो गया है मेरा। इस माया को शीशे में उतार चुकी हूँ। अरे अपने बचपन की इतनी सारी बातें बता चुकी है मेरे को वो। अब तो बस उसकी माँ को पट्टी पढ़ानी है ताकि वो खुद ही अपनी बेटी से बोल दे कि ये शादी मत करो। ऐसे क्या बोलने वाली है? प्लान मेरा जब पूरा होगा तो आप ही देख लेना। पर हाँ, तुझे मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। मेरी हेल्प चाहिए आपको? बोलिए ना, क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? जब मैं तुझे आंख मारूं ना तो ऊंची ऊंची आवाज में ना मेरे साथ लड़ने लग जाना, समझ गई? डन। क्या बोल रहा था वो? हाँ हाँ, मतलब हमारे पास ना एक प्लान है जिससे ये शादी रुक सकती है। सच? क्या है ना, माया का सीक्रेट रहने दो, किसी को बोलना मत। जो करना है चुपचाप करो, नहीं तो नजर लग जाती है। आपको पता है मेरी माँ एग्जैक्टली यही कहती है, कुछ भी होने से पहले ना किसी को बताना नहीं चाहिए, तो नजर लग जाती है। एग्जैक्टली। अब जो करना है चुपचाप करना, किसी को कुछ मत कहना, सब होगा, काम कामयाब हो जाएगा, ठीक? और माया और उसकी फैमिली जिंदगी भर याद रखेंगे संगीत को, सबक बनेगा उनके लिए, है ना? गुड, चलो। तुम कॉफी लेकर भागते हुए आई, मैंने तुम्हें देखा, कॉफी पी और फिर आई रॉक द कॉन्सर्ट। याद है तुम्हें? उस दिन आपने कहा था कि कॉफी और रॉकस्टार की जोड़ी हिट है। हाँ, और उस दिन के बाद दादी यार, दादी वो तो कमाल की थी। मतलब कॉन्सर्ट से पहले दही शक्कर खिलाने के बदले मुझे कॉफी पिलाया। और आपको वो याद है, कॉन्सर्ट में मैं कॉफी लेकर आई थी, लेकिन पिलाने से पहले कॉफी गिर गई थी और हम फिर उसके बाद कॉफी की रेसिपी डिस्कस कर रहे हैं। और उस इवेंट मैनेजर को लगा कि मैं आपको गाना सुना रही हूँ। तुम चली क्यों? अरे साथ ही तो गए थे घर। अपनी लाइफ की बात करो। तुम मेरी लाइफ से क्यों चली गई? अंकल, आपको जो करना आप कीजिए, उसके बाद मैं संभाल लूंगा। पक्का? 100%। तो एक काम कर, तो अभी उनके पास जा, 5 मिनट रहे उनके साथ, फिर वहां से निकल, वापस जा। हाँ, निकल जा, निकल जा, निकल जा, ऐसा करते रहे जा। अगर मैं आजा 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 करता रहूंगा तो आप क्या करें? मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ। क्या? अबे प्लान सीक्रेट होता है। ओके 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 ओके। तू है ना, फिर जाएगा ना तो उनसे कहना कि विक्रम अंकल है ना, वो केटरर्स का बिजी है। केटरर्स के साथ कोई प्लान बनाया है क्या? अबे कितने सवाल करता है यार तू। तुझे काम करना है, फिर दूसरे को पकड़ू? अब नहीं नहीं नहीं, मैं कर लूंगा ना। अभी इसी वक्त निकल जा। ठीक है। क्या माफ कर दो, आप क्या पूरे स्टाफ के सामने कान पकड़ के सॉरी बोलो, तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? कान? अबे तेरे कान के बारे में बात कर रही है, कब से डिस्टर्ब कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, मैं बात कर रहा हूँ फोन पे। सच्ची प्रॉब्लम हो गई है। मेरी प्रॉब्लम से बड़ी है क्या तेरी प्रॉब्लम? समझ में नहीं तो बात कर रहा हूँ यार। नहीं डार्लिंग, तुम्हारे बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ कोई और बात हो रही थी। सर जी, लिफ्ट अटकी हुई है, उसमें 2 लोग फंसे हुए हैं। अबे तो पहले बोलना था ना, फोन कट। जान मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे, अभी यहाँ किसी और की जान पे बनाइए। पहले नहीं बता सकता था? जी मैं तो कब से कोशिश कर रहा हूँ। पहले बता देता हूँ, मैं कब का फोन कट कर देता। और जी अब तो काट दिया ना, अब तो कुछ कर लो। मैंने क्या करना है? मैं कौन सा कोई टेक्नीशियन हूँ? क्या नाम है उसका? राजू। हाँ, राजू। मुझे राजू का नंबर दो जल्दी। क्या हुआ? अभी से ख्याली पुलाव बनाने लगे? हाँ, नहीं नहीं अंकल, उसकी जरूरत नहीं है। मैं पहले से ही सेट हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड है। ये है मेरी गर्लफ्रेंड। मैं इसी से शादी करूंगा। इसकी तो, इससे मैं बचाने आई थी, उल्टा ये मुझे ही फंसा रहा है। मैं उससे कब से मिला नहीं ना, इसीलिए नाराज है। मैं इससे मिल के आता हूँ, नहीं तो और गुस्सा हो जाएगी। आप लोग प्लीज एंजॉय कीजिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके? अरे स्वीटहार्ट, सुनो तो। अरे वेट यार, अगर तुम्हें अपनी हड्डियां नहीं तोड़वानी है ना, तो प्लीज मुझसे दूर रहो। अरे यार सुन तो लो ना। गुस्सा। गुस्से में तो मैं हमेशा गलत डिसीजन लेता हूँ ना।
समझदार हूं। उस दिन समझदारी क्यों नहीं दिखाई तुमने? गुस्सा ना करने वाली भी उस दिन गुस्सा हो गई। सब कुछ की बीवी समझदार है। उस दिन एक माँ को गुस्सा आ गया था। आई विश वो दिन हमारी जिंदगी में आया नहीं होता। ओ, आप इधर बैठे हो जी जेंट्स के बीच, और उधर इतनी सारी लेडीज ना आपसे मिलने के लिए आपका इंतजार कर रही है। वो क्या है ना, समधन के बिना समाधान नहीं होता ना। क्यों समधी जी, ले जाऊं ना? चलो जी, चलो चलो। अरे कहाँ है दामाद जी? आइए, हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली मैं आप ही के पास आ रहा था। बेटा ये मेरे बड़े भाई साहब हैं, माया के बड़े पापा। आज से आप भी इन्हें बड़े पापा ही कहना, पहुंच हुए इनके। अरे नहीं नहीं, उसके ऊपर नाराज मत हुई। क्या है दामाद जी की, अगर हम उसकी आंखों में आंसू देख लेते हैं ना, तो फिर हमारा खून उबलने लगता है। हमें अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो पाता है, फिर हम अपना आपा को बैठते हैं। तो बस कुछ भी करके उसको खुश रखिए, हम हमेशा खुश रहेंगे। यही विनती है आपसे। मैं आपके पास एक सेकंड में आता हूँ। हाँ, मेरा दोस्त बुला रहा है। ऐसा करके रणबीर के साथ साथ मेरी रिया की भी हेल्प कर रही है। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? ओह सॉरी। तुम रणबीर को इतना लाइक क्यों करती हो? हाँ, मैं ऐसा कुछ नहीं, मतलब वो जैसे तुम उसके लिए इतना सब कुछ कर रही हो, कोई किसी के लिए इतना इसलिए करता है ना कि मैं रणबीर के लिए इसलिए कर रही हूँ ये सब क्योंकि रणबीर के बहुत एहसान है मुझ पर। मुझे नहीं पता, पर आप कह रही है तो मे बी होता होगा। ये हो गया है, मैं चलती हूँ। अरे थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। थैंक गॉड, इसका मतलब मेरी रिया की शादी अब रणबीर के साथ हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्राची भी तो वही कर रही है जो अगर रिया होती तो वो करती ऐसा। रिया करे प्राची करे, क्या फर्क पड़ता है? मेरी रिया का रास्ता तो खुला है। Thank God, I was so tensed. ये वो कभी नहीं बोलती है। क्योंकि वो लड़की है, लड़की अपनी फीलिंग्स बताने में टाइम लेती है। देख, जब तक वो तुझे अपने दिल की फीलिंग्स नहीं बताती ना, तब तक तू उसकी आंखों में देख और अपना प्यार वहीं ढूंढ ले, समझा? तेरे को पता है क्या, सच बताऊं, जब उसके बारे में कुछ जिक्र होता है ना, इनफैक्ट जिक्र क्या, उसका नाम भी कोई लेता है ना, जैसे तू अभी ले रहा है, फिर ऐसे दिल में ऐसे खुशी निकलती है और चेहरे पे आ जाती है। मतलब इसके बारे में सोचता भी हूँ ना, इट्स जस्ट बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज। अब जस्ट बस ये माया का ये सिलसिला खत्म हो जाए ना एक बार, ना इसी माया के मायावी जाल से एक बार मैं बाहर आ जाऊं ना, तो मैं पूरा फोकस अपना सिर्फ प्राची पे रखूंगा, पूरा फोकस। यार इसी माया का कुछ कर यार, इसको ना कुछ भगा, इसको किडनैप करवा दे यार। अरे शाना, शाना, एक और चीज कन्फेस करनी। क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल एक लिफ्ट से कोई अच्छी जगह है ही नहीं। सीरियसली, इससे अच्छी जगह हो ही नहीं सकती है। इसी की वजह से तुम मेरे पास हो, मेरे इतने करीब हो और कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं। ये लिफ्ट धीरे धीरे मेरी भी फेवरेट जगह बनती जा रही है। ओरिजिनल बोलो ना, तुम कॉपी क्या कर रही हो टीचर की? और नहीं तो क्या, कॉपी तो करी हो मेरी भी फेवरेट। और बोलो, दिस इज योर फेवरेट स्पॉट। नहीं, बंटी सिंह नहीं है, ये रोहन है, मेरे बचपन का दोस्त है। हाँ, रोहन प्रीत चट्टा जी का भतीजा। मुझे तो शॉप वाला बंटी सिंह ही लग रहा है। रोहन, रोहन,
नहीं, वो एक्चुअली शॉप वाला बंटी और इसकी जो शक्ल है वो बहुत मिलती है। इनके जो बियर्ड का स्टाइल है ना वो बिल्कुल सिमिलर है। रोहन, रोहन आज भी लेट आए ना हमेशा की तरह? हमेशा लेट आता है, ये पता है ना? लेट आना तो इसकी स्पेशलिटी है। ये अपनी शादी पे भी तो लेट आएगा, याद नहीं है? वो छोड़ो, इस रोहन से पूछो वो लाया जो मंगाया था हमने। कुछ नहीं है। कहीं माया की शादी में अगर कुछ गड़बड़ होगी ना, पब्लिक हमारे ऊपर थू-थू करेगी, बोलेगी अपनी बेटी का ध्यान तो रख नहीं सके, पब्लिक का क्या ध्यान रखेंगे, और फिर इलेक्शन पर भी फर्क पड़ सकता है। इसलिए पहले शादी पर ध्यान देना बस। एक काम कर, सूरज को फोन लगाओ। सूरज वर्मा? भाई साहब, आप किसको टपकाने का इरादा है आपका? जो शूटर को बुला रहे हैं? यहाँ तो सब ठीक है। जितना बोल रहा हूँ उतना कर, सवाल जवाब नहीं। जैसे आ जा मेरे पास लेकर आना। अब किसका नंबर लगने वाला है? ये माया की माँ पता नहीं कहाँ है। बीजी क्या सोच रही हैं आप? यही कि कैसे मनाओगे माया को। मतलब शादी के लिए कैसे मनाओगे? बीजी इसमें मनाना क्या है? वो तो शादी के लिए मानी हुई है। हाँ, बड़ी प्यारी कुड़ी है सच में, मेरे रणबीर की तरह। देखो देखो फोटो देखो, है ना? बहुत सुंदर है भाई। अब जब माया के बारे में सब कुछ पता चल चुका है तो रणबीर के बारे में भी पता चलना चाहिए ना आपको कि रणबीर कैसा है। लेकिन माया के बारे में आपको कैसे पता? अरे मेरे साथ देखा नहीं था, वहाँ खड़ी थी, बात करी थी मेरे से, सोचने लगी। अरे नहीं कुछ नहीं बीजी, सब कुछ सुनकर ना बहुत अच्छा लग रहा है कि वो आपसे इतनी अच्छी अच्छी बातें करके गई है। वैसे उसने सब कुछ अच्छा ही अच्छा कहा ना आपसे? क्यों, कुछ बुरा भी है क्या? नहीं, बस मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ क्योंकि अच्छी अच्छी बातें करी ना। भैया आपकी बच्ची है, कभी गलत हो सकती है क्या? माया है हमारी, है ना? वो क्या है ना बीजी, आप खुद बहुत अच्छी हैं। अभी मेरी अच्छाई देखी कहाँ है तुमने? अरे आप दिख तो रही हैं अच्छी खासी, और इतनी तारीफ भला करता कौन है किसी की? अरे आप फोटो देखो। हाँ। इससे ऊंची आवाज में बात की है, हाथ नहीं उठा मेरा। बदतमीज आपका बेटा, आपकी वो जलंधर वाली फूफी, आपकी ताई, चाची, बुआ, मासी सब। ये गठिए का दर्द है, उम्र हो गई है ना, दर्द रहता है, क्या करूं, जाता ही नहीं है, खत्म ही नहीं होता है। उम्र खत्म हो गई लेकिन नाटक खत्म नहीं हुए आपके। हाँ बस ऐसी सास से तो मैं। अरे हाय, ऐसी करमजली बहू क्यों पल्ले पड़ गई हमारे? जिस दिन से आई है हमारा जीना हराम करके रख दिया इसने। ये आपकी बहू आपके साथ ऐसे पेश आती है? देखा ना आपने कैसे आप ही के सामने मेरी। तो अगर उससे प्यार करते हो तो उसे इस घर में आने से रोक लो। अरे आपने देखा ना उसने मेरा क्या हाल किया हुआ है, तो वो उस बच्ची का क्या हाल करेगी? अरे वो बहुत बुरी सास होने वाली है। लड़की अभी बाप के घर में ही है, उसे रोक लो। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैंने माया को पूरी ट्रेनिंग दे रखी है। समधन जी को वो 12 घंटे के अंदर अंदर ना लाइन पर ले आएगी। वो क्या है ना, डरना हमारे खून में नहीं है। माया जैसे ही इस घर में आएगी ना, सब कुछ संभाल लेगी, अपनी सास को भी। उठ जाओ और बोले कि हाँ मैं राहुल के साथ जा रही हूँ, बाय। अजीब लगेगा ना? सो तुम्हें उसको क्या बोलना है, उसको कैसे कन्विंस करना है, वो उसकी पूरी ट्रेनिंग हम तुम्हें यहाँ पे रूम में देंगे, ओके? एग्जैक्टली, सही बोल रहा है रणबीर। तुम्हें ना बस माया को ये कन्विंस करना है कि तुम उससे बहुत प्यार करते। तुम्हें ना बस तुमने जो साथ में पल बिताए हैं पुराने वाले, वो याद दिलाने हैं। उसे जेन्युइनली कहना है कि माया मैं तुमसे आज भी बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, क्योंकि सच्चा प्यार कभी मरता नहीं है, बस कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता है। कुछ भी मैं बात कर रही हूँ, तुम ना स्मार्ट लोग को बोलने दिया करो, खुद स्मार्ट मत बनो। यार कोई इसका मुंह बंद करवाओ, नहीं तो मैं करवा दूंगा। हाँ, ताकि इसलिए ना तुम्हें सच्चाई ना पता चले। चुप, एकदम चुप। सेकंड, ये कहना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। लेकिन तुम डरो मत। तुम डरोगी ना तो जबान लड़खड़ाएगी, फिर नर्वस हो जाओ। तुम्हें नर्वस नहीं होना है, बस तुम कॉन्फिडेंटली बोलते रहना, उसकी आंखों में देखते रहना और बोलते रहना, ओके? थर्ड, एक सांस में सब कह देना। समझ गए ना? सब समझ गए।
समझ गया राहुल, सब समझ गया ना? तुमने इतने अच्छे से समझाया तो आई एम श्योर मैं भी समझ गया, राहुल भी समझ गया होगा। यू गॉट इट राइट? या गुड। काश पिछली बार मैंने यही मेथड फॉलो किया होता तो प्राची मुझे कभी मना ही नहीं करती। कोई बात नहीं, इस बार जो समझाया है। एक्चुअली रणबीर, तुम माया के पापा और बड़े पापा है ना, उनके आसपास ही रहना, यहाँ वहाँ भटकना मत। प्राची नहीं, मैं क्यों रहूं बड़े पापा के सामने? वो एक काम कर लेंगे ना, वो मेरे कमरे में जाके वीडियो गेम वगैरह खेल लेंगे, टाइम पास करते रहेंगे। अरे वो इसलिए क्योंकि अगर तुम उनके आसपास रहोगे ना तो तुम पे शक नहीं होगा। जब माया भाग जाएगी तो कोई ये नहीं कहेगा ना कि तुम्हारा हाथ है, हम में से किसी का हाथ था उसमें। तुम पे कोई शक ही नहीं करेगा। बाद में तुम बोल भी सकते हो कि अरे मैं तो आप सबके साथ था, मैं कैसे कर सकता हूँ, समझे? हाँ प्राची बिल्कुल सही बोल रही है। शी इज राइट। ठीक है चलो चलें, लेट्स गो। आ रही हूँ, बस नेटवर्क शायद। हटिए हटिए, आप यहाँ से हटिए। हेलो, ये बात कर रही। धुएं की आदत है मुझे, किचन में धुआं होता है। होशियारपुर में हमारा घर था ना, उसके पास फैक्ट्री थी, बहुत धुआं होता था। धुएं की आदत पड़ चुकी है मुझे, आपको नहीं है। आपको कुछ नहीं होना चाहिए। दरवाजा खोलो, कोई है? Just calm down. Just calm down, प्रज्ञा। Please calm down. मेरी तरफ देख, look at me. इससे पहले भी हम कितनी बार अलग हुए ना, एक दूसरे से दूर गए, लेकिन हमारे रिश्ते ने कभी हमें अलग होने नहीं दी। और यही तो हमारे रिश्ते की खूबसूरती है ना, कि जब भी हम साथ में हमें कुछ नहीं हुआ है। कभी तुमने मुझे बचाया तो कभी मैंने तुम्हें बचाया। तो देखो तुमको कोई भी हो। हेलो माँ, कैन यू हियर मी? प्रज्ञा इस वक्त लिफ्ट में अटकी हुई है, वो तुमसे बात नहीं कर पाई। सर अब कोई फायदा नहीं है सर, हम बाहर से कुछ नहीं कर सकते। अब अंदर से इन्हें कुछ करना होगा, नहीं तो ये लोग मर जाएंगे सर। वो सांस नहीं ले पा रही है, धुआं बहुत है लिफ्ट के अंदर। कौन बोल रहा है? हेलो, आप कहाँ हैं? कब से वेट कर रही हूँ मैं। आप हेलो माँ, आप सुन रही है? माँ आपको पता है सर को ना बिजनेसमैन ऑफ द ईयर ये अवार्ड एक बार नहीं कम से कम 6 बार मिला है। कूल ना? हेलो माँ, माँ कहाँ हैं आप? अच्छा सुनिए, जल्दी आइए, ओके? हम वेट कर रहे हैं। और खास तौर से ना तेरी होने वाली सास से उनको बचा कर रखेगी। सास से? बताइए ना बेटी, क्या किया आपकी बहू ने आपके साथ? बहुत जुबान लड़ाती है पुत्र। आप ना बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप ना बस मुझे एक बार घर पे आने दीजिए, फिर उसके बाद सास से लेकर ससुर तक सब। मेरे पुत्र नो मतलब मेरे पुत्र नो कुछ ना कहना पुत्र, वो ना बहुत सीधा साधा भोला भाला इंसान है। तो आपका कहने का मतलब है कि मेरी सास बुरी है सर? हाँ। पर कोई नहीं, मैं ना आपको उनसे भी बचा लूंगी। ओए मुझको मेरी बहू से नहीं, मेरी सीधी साधी बहू को तेरी जैसी टेढ़ी लड़की से बचाना है। सॉरी, मुंह पे हाथ रख। क्यों बोल रहा है? बोलने देना उसको। इसीलिए माया को अब तुम लेके आओगे। क्या? नहीं 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 नहीं, मैं माया को नहीं बुलाऊंगा। मैं क्यों बुलाऊं माया को? नहीं नहीं, मैंने तुम्हारे सामने ना ऐसे चुप करके बैठा रहूं। मेरी बात सुन। क्या सुनूं तुम्हारी बात? मैं कैसे सुनूं? मुझे क्यों भेज रहे हो उसके पास? क्योंकि माया तुमसे प्यार करती है, तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगी। हेलो, तुम्हें क्या हो गया? मुझे इससे जलन हो रही है यार। अब माया इससे प्यार करती है तो वो मेरे साथ क्यों भागेगी और फिर मैं यहाँ पाजी बन के क्यों खड़ा हूँ? ये क्या कर रही है? माया ना उससे प्यार नहीं करी सच्चा वाला, तो शादी इसलिए करी ताकि उसके घर वाले खुश रहे बस। अब तुम जाओ, उसे बुला लो। हाँ मैं बुला लूंगा, तुम ऐसा आओ जरा, बैठ। That's it. तुम्हारे से तो बड़ा अच्छा कर रही है माया तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हारे घर आएगी, तुम्हारी फैमिली को और तुम्हें ऐसे नचाएगी अपनी उंगलियों को, उसकी बड़ी पापा सर पे बैठे रहेंगे। वो सब अच्छा कर रही है, वो ठीक कर रही है। नहीं सही नहीं, तुम सही बोल रहे हो। आई एम सॉरी। ट्यूबलाइट हो क्या, इतनी लेट क्यों चलते हो? तुम इतनी प्यार से जलाओगी ना तो मैं ऐसे चल जाऊंगा। मैं आपको लेके और हाँ, उसे ये बताने की जरूरत नहीं कौन किससे प्यार करता है, कौन किससे, नो डिटेल्स। यार कमान स्मार्ट यू ठीक, मैं चाहता हूँ माया को लेके आता हूँ। क्या हुआ? फोन है, फोन। हाँ फोन है, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स है। इतना महंगा फोन टाइम पास करने के लिए खरीदा है? नहीं, इसमें फोटो भी खींच सकते हो, देखो आप। अरे इसलिए फोन करो ना, उसको फोन करके बुला लो, जाने की क्या जरूरत है? ऑफ कोर्स स्मार्ट है।
देंगे। तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता था, लेकिन मेरे में बिल्कुल गट्स नहीं थे ये बताने के। लेकिन नाउ आई टुक अ स्टैंड हियर। मैंने बहुत हिम्मत दिखा के मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ माया। आई रियली लव यू अ लॉट। प्लीज प्लीज मेरे साथ भाग चलो यहाँ से। अगर तुमने मुझे बात पहले बताते। माया, पहले की बात नहीं है। आई वॉज सो स्केर्ड। मैं इतना डर गया था कि मैंने तुम्हें बुलाने के चक्कर में दारू की लत लगा ली थी। एंड आई प्रॉमिस यू, मैंने वो चीज छोड़ दी है। आई रियली लव यू अ लॉट माया। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। प्लीज चलो मेरे साथ। आई लव यू अ लॉट। मेरी खामोशी से बातें चुन लेना, उनकी डोरी से तारीफें बुन लेना। हाँ, मेरी खामोशी से बातें चुन लेना, उनकी डोरी से तारीफें बुन लेना। कल नहीं थी जो आज लगती हूँ, तारीफ मेरी है खाम। और पता है वो खुद भूखी रहती थी पर मुझे खाना खिलाती थी। उसके लिए ऐसे गाने गाता था। फिर 5th क्लास में, ओहो 5th क्लास में तो एक चश्मिश थी। मुझे कुछ समझ नहीं आता, बहुत स्टूडियस थी वो। मुझे कुछ बोलती रहती थी, मैं उसको कुछ बोलते रहता था। हम दोनों कुछ समझ नहीं पाते थे, बट आई डोंट नो कैसे हो गया। बहुत फनी स्टोरी थी यार, बट हाँ समवॉट अच्छा था। मतलब 5 साल में 3 क्रशेस। हाँ, नॉट बैड यार। तुम स्कूल में जो जाते थे वो पढ़ाई करने जाते थे या क्रश ढूंढने जाते थे? ये लड़की वो लड़की, चश्मे वाली डब्बे वाली, पता नहीं। अभी और तुम्हें बोलने देती ना मैं तो लिस्ट तुम्हारी कहाँ से कहाँ चली जाती। अरे यार, इससे कहते हैं अपने कुल्हाड़ी से खुद पे पैर पे मारना। क्यों पता नहीं थी हो गई नाराज। प्राची सॉरी। क्यों? मुझे क्रश नहीं हो सकता किसी पर? नहीं, ऑफ कोर्स हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो तुम्हें जो क्रश हुआ था वो कौन सी क्लास में हुआ था? बचपन से लेके आज तक हर क्लास में। टीचर हर क्लास में? ये कौन सा टीचर था तो जो बचपन से लेके अभी तक तुम्हारे साथ था और तुम्हें हर साल उस पे क्रश हुआ? नहीं, रहने दो। नहीं, क्यों रहने दो, बताओ ना प्लीज। कौन था ये? मेरी माँ। ओह मम्मी। या ऑफ कोर्स। हंस क्यों रहे हो? क्या हुआ? नहीं, एग्जैक्टली। मम्मी पे तो मुझे भी क्रश था। कितना स्टूपिड। मतलब पता नहीं कौन अंकल है। एनीवे, मम्मी पे सो स्वीट। मम्मी, थैंक गॉड। अरे प्राची, बहुत हो गया ना, थक गई होगी तो। तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ, रुक मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। ये ले पानी। माया, तू यहीं रुक, कहीं जाना नहीं, मैं अभी आती हूँ। मैं हमेशा चाहती थी कि तू एक अच्छे परिवार, एक अच्छे बड़े घर में तेरी शादी हो, एक अच्छा लड़का तुझे मिले। और जितना मैं सोचती थी ना, रणवीर उससे कई ज़्यादा अच्छा है। तेरा हमेशा ख्याल रखेगा। वैसे भी तू रणवीर को पसंद करती है ना? हाँ। रणवीर तेरा बहुत ख्याल रखेगा। सब कुछ अच्छा हो रहा है, बस एक बात छोड़कर। क्या बात छोड़कर? देख बेटा, माँ बेटी का रिश्ता ना बहुत ही अच्छा रिश्ता होता है। इसमें कुछ छुपाया नहीं जाता, पर मैंने तुझसे कुछ छुपाया है। क्या छुपाया आपने? मेरी कहानी। कौन सी कहानी? मैं समझी नहीं। तो सही है कि आप उनसे प्यार करती थी। देख बेटा, ये सब वक्त वक्त की बात है। एक वक्त आने पर ना ये प्यार व्यार कुछ भी नहीं रह जाता। आज तू जो भी चीज़ चाहती है ना, वो तुझे मिल जाती है। और शादी के बाद भी मैं यही चाहती हूँ कि तू हमेशा खुश रहे। तू सूट हो, साड़ी हो या दुनिया की कोई भी चीज़ हो, जो भी चाहे वो तुझे कहते ही मिल जाए। कभी भी तुझे पैसा खर्च करने से पहले सोचना ना पड़े। और ऐसी ज़िंदगी तुझे रणवीर ही दे सकता है। तुम दोनों की शादी होगी ना, तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहोगे। नाजुक है,
अब उसकी जो गियर है ना वो तो बहुत ही स्लो, और क्लच पे तो ऐसे पैर डालो जैसे मैं मखमल में। चला लूंगा, डोंट वरी। अच्छा एक और प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है तेरी? क्या यार ये लड़का ना प्रॉब्लम की दुकान है, ये मैं बोल रहा बड़ी। मैं को नहीं पकड़ा। इसका कुछ नहीं हो सकता। अरे 1 मिनट उससे बोले तो अब क्या प्रॉब्लम है? बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है। माया अपने कपड़े में नहीं भाग सकती, उसके कपड़े चेंज करने होंगे। अगर किसी ने देख लिया तो अपने कपड़े दूंगा। बड़ा खर्चा है इस पे तो। नो नो इट्स फ्री। क्यों, तुम्हारा कपड़े का शोरूम है क्या? वेरी फनी सहाना, लेकिन मेरी मॉम की अलमारी इधर है। शहाना, सहाना नहीं। चुप कर। कभी कभी तो तुम्हारा दिमाग चलता है। हमसे मार देगी। शाम से ज्यादा डरपोक तो तुम हो। तुम्हें फीमेल साइकोलॉजी के बारे में कुछ पता है? फीमेल्स सब कुछ टॉलरेट कर सकती है, लेकिन अपने कपड़े शेयर करना नहीं। तुम्हें बड़ी नॉलेज है फीमेल साइकोलॉजी के बारे में। तू मिशन पे फोकस करेगी। राहुल गुड टू गो रहे। ऑल गुड, मैं अब निकलता हूँ, ठीक है? ऑल द बेस्ट। यार ये नॉट अगेन यार, ये वापस आ रहा है यार। ये अब क्या है? तो सुन तो लो, तुम लोग अपना रोना धोना ना 15 मिनट के बाद स्टार्ट करना। तब तक मैं माया को लेके यहाँ से बहुत दूर निकल जाऊंगा। ठीक है, ओके 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 ओके। और उन्होंने मुझसे कहा भी कि घर से भागकर शादी कर लूं। माँ बाबा थोड़े दिन तो नाराज रहेंगे, लेकिन फिर मान जाएंगे और फिर कुछ नहीं कहेंगे, माफ कर देंगे। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि अपने माँ बाबा की इज्जत मुझे बचानी थी, उनकी नज़रों से गिरना नहीं था। अगर मैं उस लड़के से शादी कर लेती ना, वो इतना गरीब था कि मैं चाहकर भी ना तेरे नाना नानी से पैसों की हेल्प भी नहीं ले पाते। इसलिए बेटा, ज़माने की यही रीत है, जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। दुनिया ऐसे ही चलती है। देख, तेरी बुआ का भी फोन आ रहा है, वो भी यहाँ आना चाहती है। बुला लो उन्हें, जल्दी बोलना, फिर मैं उन्हें हाँ करूँ। हाँ आप बुला लीजिए। क्या करे क्या करे क्या करे? आइडिया। क्या? नहीं नहीं, अच्छा नहीं है, कुछ और सोचती हूँ। अरे प्राची बता तो सही। हाँ अच्छा बुरा हम लोग देख लेंगे ना। हाँ प्राची प्लीज बोलो, टाइम नहीं है बिल्कुल। बोलो बोलो। तुम इधर आओ, इधर आओ। तेरी बहन बहन ना नहीं तो वो बहन से भी ऊपर कोई हो गया। चलो मत, स्मेल आ रही है। तुम तो चुप रहो, तुम बोला मत कर। अब यही करना पड़ेगा। एक बार सोच लो, शायद कुछ और आइडिया करें। कुछ सोचने का टाइम नहीं है। आई थिंक अब करने का टाइम, ताकि हम देखते रहे कि प्लान ठीक से एग्जीक्यूट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, एग्जैक्टली जब ये लोग भाग जाएंगे उसके 15 मिनट बाद क्लाइमैक्स होगा। और हाँ सुनो, तुम ना माया से किसी तरह एक नोट लिखवा लेना उसकी हैंडराइटिंग में कि वो अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ भाग रही है। ठीक है? ठीक है। चलो लेट्स गो। लेट्स गो। बेस्ट ऑफ लक। नहीं 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 नहीं, पिछली बार इसको बेस्ट ऑफ लक बोल के गए थे, माया ने मना कर दिया था। कुछ और बोल। शुभकामनाएं राहुल। देखना इस बार भागी जाएगी। चल कोई भी बैक। तुम ऑल द बेस्ट। ओके, ध्यान रखना, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ ओके। कि पापा की वजह से उन दोनों का ब्रेकअप हो गया, और दोबारा जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया तो उस लड़की ने मना कर दिया। बेचारा कह रहा है मैं जी के क्या करूंगा, मुझे मर जाना चाहिए, इसलिए वो अपनी जान दे रहा है। बेचारे के साथ बहुत गलत हुआ। हाँ गलत हुआ, उसके साथ बहुत गलत हुआ। हमें कुछ करना चाहिए क्या? प्राची तूने उसका नाम नहीं पूछा? नाम पूछा ना, नाम क्या नाम था? नहीं नहीं नहीं, राज नहीं, राहुल। राहुल नाम था उसका, राहुल। हम उसको बचा ले क्या? पता नहीं, कोई बात। अच्छा तुम लोग क्या कह रहे थे? अरे मैं तो बता। राहुल का वो लड़का का? अरे वो उस रूम में, बट कोई छोड़ो ना मैम, डांस बताओ ना, कैसे डांस करोगे तुम? बेचारी। कैरेक्टर खुद आदमी लगाइए फांसी। कौन बोलता है बचाओ बचाओ, तेरा मर्डर थोड़ी कर रहा है कोई। वेरी गुड। हाँ ऐसी ऐसी, हाँ तड़प थोड़ा ऐसी एक्टिंग करनी है। माया आने वाली है, कीप इट रियल। ओके, बस पेन रखने आया था। चल चल वही विंडो से निकलते हैं, चल। अरे नेक्स्ट सेकंड, बस लग रहा है सच्ची में मर रहा है। क्या बात कर रहा है? अरे 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 एक्टिंग करनी थी, एक्टिंग करनी है यार। सच्ची में नहीं मरना, ऐसे थोड़ी सुसाइड करता है कोई। इट्स ओके, आई गॉट यू। इसकी गांठ खोल। यार इसने 2 गांठ बांध दी है। 2 गांठ किसने बोला बांधने के लिए? सुसाइड पक्का कर रहा था क्या? भाई वो प्रॉब्लम ज्यादा दूर नहीं होगी, अगर उसने हमें साथ में देख लिया तो एक और सुसाइड केस में फंस जाएगा। उसे लगेगा राहुल मरा नहीं, तुमने उसे मारा है। ढंग से पकड़ियो। चलो राहुल, मेरा हाथ पकड़ो और निकलते हैं यहाँ से। लेकिन नहीं, अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मुझे मरना ही होगा और मैं जा रहा हूँ अब। नहीं, मैं चलूंगी।
मैं चलूंगी। सच? तुम चलोगी मेरे साथ? हाँ। ठीक है, एक सेकेंड, ये लो। ये क्या है? अगर हम यहाँ से बिना बताए गए तो तुम्हारे फैमिली वाले परेशान होंगे, तो तुम इसमें ये लिख दो कि मैं अपनी मर्जी से भाग रही हूँ और मैं राहुल के साथ भाग रही हूँ। तुम बहुत समझदार हो गए हो। एक्चुअली काफी समझदार लोगों के साथ जो रह रहा हूँ आजकल। I mean, तुम्हारे साथ हूँ ना तो समझदार हो गया हूँ मैं। अच्छा लिखो लिखो, नोट लिखो। मैं 24 कन्फेशन की मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तुम्हें तो चाहिए था, इसी के लिए तो इतनी मेहनत करी हमने जिंदगी में, और करा क्या है? Oh my God! बात भाग गए। चलिए। तुम दोनों क्या देख रहे हो गाइस? क्लाइमैक्स का टाइम हो गया, लेट्स गो। शादी नहीं होगी तेरे भाई की। अगर आप मुझसे पूछती ना तो मैं तो लड़की का नाम भी बता देती। पुत्र, अब इन बातों का ना कोई फायदा नहीं है। पर चल, अगर तेरी इच्छा है बताने की तो कर ले अपनी इच्छा पूरी। पता कौन? रिया जैसी। रिया? रिया नहीं मम्मी जी, रिया जैसी कहा मैंने। बहुत प्यारी लगती है मुझे, बहुत अच्छी लड़की है, स्वीट। समझ सकती हूँ पुत्र। इस समय तो ना माया छोड़ के कोई भी लड़की आएगी ना हमारे रणवीर के लिए चलेगी। चाहता मैं तो करना चाहता हूँ, लेकिन माया मुझसे शादी नहीं करना चाहती। मैं सच बोल रहा हूँ। आप 2 मिनट मेरी बात सुनिए, बस 2 मिनट, और उसके लिए थोड़ी सी बंदूक नीचे कर दीजिए, उसके बाद आप मार दीजिएगा मुझे। कोई नहीं, पर आप सुन लीजिए बस मुझे क्या कहना है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा, मेरी जिंदगी बकवास बन गई है सर। आपको कहा था ना उसने कि वो मुझसे शादी करना चाहती है, आपको भी कहा था ना मुझसे प्यार करती है, सबको कहा था ना, आप लोगों भी कहा था ना उसने कि वो मुझसे प्यार करती है। मुझे भी उसने यही कहा था सर, और मैं तो मान गया था कि हाँ प्यार करती है, शादी करना चाहती है, मैं तो शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मेरा जो प्यार है ना उसका मजाक उड़ा दिया उसने। वो भाग गई किसी और लड़के के साथ। एक प्रेम पत्र, 2.5 अक्षर प्रेम के, कुछ नहीं लिखा सर। सीधा पहली चीज पता क्या लिखी उसने लिखा कि मैं किसी और के साथ भाग के जा रही हूँ, मैं तुम्हारी कभी थी नहीं सर। ऐसे कैसे शादी कर लूं मैं? आपको मुझ पे भरोसा नहीं हो रहा है ना? हाँ, मैं सबूत लाया हूं अपने साथ, लाया हूं ना। ये देखिए, ये है लेटर जिसमें माया ने साफ साफ लिखा है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो किसी और के साथ भागना चाहती है। सर देखिए, पढ़िए क्या लिखा है उसने, देखिए। पोते को रिजेक्ट करके चली गई, इतना बड़ा जुल्म कर दिया उसने, अब उसका क्या होगा? हाँ? क्या होगा उसका? मम्मी जी, हाँ? इन बच्चों ने ही भगाया है माया को। हाँ? बस कीजिए आप लोग। माया जब सही थी तो मैं उसके साथ था, उसकी शादी रणबीर से कराना चाहता था, लेकिन अब माया गलत है। गलती माया ने की है, उसकी भरपाई उसका बड़ा पापा दुष्यंत सिंह चौबे करेगा। मैं माया को लेकर आऊंगा और उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाऊंगा और उससे माफी मंगवाऊंगा, और उसके बाद तुम दोनों की होगी शादी। और बीवी भी खो गई, ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता मैं। दुष्यंत जी मुझे माफ कर दीजिए। अगर शादी नहीं करनी है तो ऐसे क्यों रो रहे हो? मैं कहाँ रो रहा हूँ? इतना तो नॉर्मल है। मैं शादी नहीं कर सकती। अगर रणबीर शादी नहीं करना चाहता है, माया भी शादी नहीं करना चाहती है, तो फिर ये शादी कैंसिल। मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। कहा सुना माफ। माया ने गलती की। वाह, फाफड़ा तैयार हो गए। मेरे बुढ़ापे के साथ मेरा बिजनेस जवान होता जा रहा है। पहले थेपला, खाखरा और अब तो फाफड़ा और ढोकला के ऑर्डर भी आने लगे हैं।
नाम चेंज कर देती हूँ, सरिता बहन फाफड़ा वाली। पर ये सब मेरी प्रज्ञा के इस घर में आने के बाद ही हुआ है। हाँ, सच में मेरे लिए तो वो भाग्य लेके आई है। 3 बज गए, अब तक तो प्रज्ञा को आ जाना चाहिए था ना। तुम जानती हो जब तुम यहाँ से चली गई थी तो उसकी क्या हालत हुई? सबसे ज्यादा तुमको इसी ने मिस किया है। अब आप मुझे ये बताइए कि आपने नकली माया बनकर ये लेटर क्यों लिखा? मैंने नहीं लिखा। अच्छा, अगर आपने नहीं लिखा था तो यहाँ पर किसी एक का नाम बताइए जिसने ये लेटर लिखा था। बोलिए। तुम्हारा नाटक बहुत हो गया लड़की, अब इसके बाद कोई गलती मत करना। हम तो इसकी इसी गलती को आखिरी गलती बनाने वाले थे। किस्मत अच्छी है कि हमारे भाई। चलो चलो भाई की बर्बादी का जश्न देखेगा क्या सर? समझ नहीं आ रहा मेरा प्लान उल्टा कैसे पड़ गया। कल मिलते हैं। ओके, टेक केयर। जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह, ऐसा हुआ सुभान अल्लाह। जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह, ऐसा हुआ। प्रिया को इन्फॉर्म करूं कि नहीं? नो नो नो, नॉट टुडे, यू हैव टू गेट अप। चलो उठो, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह इतनी जोर से बात मत किया कर। तो सुबह नहीं करूंगी तो कब? सोने दे मुझे। नहीं, आज तो मैं तुझे सोने बिल्कुल नहीं दूंगी। चलो उठो। नहीं, जस्ट गो। उठना यार। यू वेट, उठो। मुझे नहीं पता। Too much light, it's too much light. Please बंद कर। Yeah, I know it's too much light. Come on, get up. It's morning time. It will be a light. उठ जा यार आज। नहीं उठना यार, जा यहाँ से। आज तो मैं कहीं नहीं जाने वाली। उठ जा। कोई नहीं रोक। एग्जैक्टली मैं यही कह रही हूँ, उसी को तो होने नहीं देना है। शादी हो गई तो क्या करेंगे? हेलो, शादी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ तेरे दिल की। तेरे मन में रणबीर को लेके कुछ होने लगा है ना? शाना तुम मुंह बंद रखो ना, कुछ भी बकवास कर। अच्छा, कुछ भी बोलती रहती है, मुंह बंद रख। सरिता आंटी। जी सरिता आंटी। वैसे तू जल्दी सिटी हॉस्पिटल पहुंच। आप ठीक है? क्या हुआ सरिता आंटी? अरे वो प्रज्ञा को उसमें भर्ती किया है। हाँ, मैं जल्दी आती हूँ, अभी आती हूँ। क्या हुआ? शाना हॉस्पिटल में एडमिट है। सिटी हॉस्पिटल ले लीजिए, सिटी हॉस्पिटल थोड़ा जल्दी। बट हुआ क्या? मुझे नहीं पता। I hope Dad ठीक हो, माँ ठीक हो बस। 1005। वो कहाँ है? जी कहिए। वो कहाँ है? दुनिया छोड़कर गई है, वो हमसे अलग नहीं हुई है। हमारे पास है ना वो। प्रिया, ठीक है। तुम्हें समझना है नहीं एक दूसरे को।
एक दूसरे को समझना भी तो है। ये रहा रूम नंबर 1005। कि प्रज्ञा और उसकी बेटी यहाँ नहीं है। एक्चुअली मिस्टर मेहरा और प्रज्ञा का अलग होने का एक बहुत बड़ा इश्यू था। पर उन दोनों को देखकर ऐसा लगता तो नहीं है। वो सब छोड़ो और तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बहुत सारे पैसे मिलेंगे तुम्हें उसके। जब प्रज्ञा की बेटी आएगी तब तुम्हें उसकी फोटो खींचकर मुझे भेजना है। ये तो जान इससे पूछो। सोच क्या रही हो? तुम्हारी साल की सैलरी से ज्यादा है, रख लो। मेरा नंबर लो और फोटो याद से भेज देना। रिया बहुत दिनों के बाद घर आई है। रिया के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। प्रज्ञा ऐसे बिना बताए कैसे जा सकती है? डैड चलिए, मैं आपको घर लेके चलूंगी। एंड आई प्रॉमिस मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी और मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। I'll just settle all the hospital bills. आप रेडी हो जाए। रुको, मैं भी चलता हूँ। This thing is very suffocating. अरे डैड, You sure? आप भी? Are you feeling okay? अरे हाँ, okay, don't worry. अब थक गया हूँ मैं। Let's go. Need some help? Outside the door. बेटा सच में ठीक है एकदम। प्रज्ञा ने अपनी बेटी को जरूर बताया होगा कि वो भाई की बेटी है। इससे पहले वो लड़की यहाँ आ जाए, यहाँ से निकलना होगा। भाई क्या हुआ? चले? प्रज्ञा चल, प्रज्ञा के पास जाते हैं। चल। हाँ, आप चल पाएंगी? हाँ हाँ आराम से। चल, जोर मत डालना उस पे। अभी एक्सप्लेन करोगी, थैंक यू बोलोगी नहीं? ऐसे कुछ। वैसे सरप्राइज में दोनों में से कौन सा कलर पसंद आया तुम्हें? रिया को तो अपना फेवरेट कलर ही पसंद आया था, है ना? भाई ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, तुम भी तो भाई के लिए कुछ करो। कह रही थी ना तुम लंदन से भाई के लिए स्पेशल कॉफी लाई हो, कॉफी बना के पिलाओगी। तो गो। हाँ डैड, वो मैं लंदन से ना आपके लिए बहुत अच्छी कॉफी लेकर आई थी। आपके लिए मैं वर्ल्ड बेस्ट कॉफी बना के लेकर आती हूँ। ओके, आई जस्ट। जब से आई तब से कह रही थी भाई के लिए कॉफी बनाऊंगी। हाँ, गो ना, मैं लेकर आती हूँ। चलो, आई हेल्प यू। या। अरे मीरा, जितनी नफरत करूँ ना कम है। भाई, यू नीड एनीथिंग? थैंक्स। ओके, टेक केयर। क्या बता रहे विक्रम? फीलिंग इज म्यूचुअल ब्रदर। फीलिंग इज वेरी वेरी म्यूचुअल। सेम टू सेम। हमारे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। पास में आया ना तो फॉरवर्ड टू योर पे फोटो फ्रेम बन जाएगा। तू तुझसे इतनी नफरत है ना मुझे, मैं तुझे अपना कॉल भी नहीं देना चाहता। चल छोड़, ये संगीत सेरेमनी होगी, तू कहाँ था यार? अच्छा है ना, क्योंकि अगर मैं सेरेमनी में आता तो बहुत खर्चे होते, क्योंकि एक संगीत में आने के तो मैं अलग पैसे लेता हूँ, वो भी मोटे वाले। मुझे पता है तू क्यों नहीं आया। आई नो इट। सरप्राइज तुम्हारी लंदन वाले एड्रेस में मिला तुम्हें? मैं किचन में क्यों आई थी? कॉफी बनाने। कॉफी तो मुझे बनाने आती नहीं है। इंटरनेट पे चेक करती हूँ हाउ टू मेक कॉफी। ना, डैड के लिए बना रही हूँ। हाउ टू मेक वर्ल्ड्स बेस्ट कॉफी। दूध। रिया, you're back. Hi. Wow, so good to see you finally. Hi. So nice to see you. कैसी हो तुम? I'm so happy you're back. Really? Yeah. तुमने भी मिस किया? Of course miss किया मैंने भी। मैं सब में आता हूँ ना। But tell me everything. How was London? कैसा था? What happened? London was good. It was very good actually. In fact, जैसे ही मुझे पता चला कि तुम्हारी और माया की संगीत सेरेमनी होने वाली है, तो मैं
भाग के आ गई and I can't see you getting married to anybody else. Even I can't see it. तुम्हें पता है मेरी लाइफ का नारिया सबसे ज्यादा खराब फेज चल रहा है, but I'm so happy you're back. तुम वापस आ गई हो ना, सब ठीक हो जाएगा. Yes, don't worry. कुछ नहीं होगा तुम्हें. How sweet. वैसे तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो? पहली बार देख रहा हूँ मैं तुम्हें किचन में, just by the way. कॉफी बना रही हूँ मैं. I think it's done. देखो. Nice. Let's get a cup for this. रणबीर, तुम्हारा फोन बज रहा है. दिखाओ. अब इसे छोड़ो ना. अरे देखना तो कौन कॉल कर रहा है. डैड के पास चलते हैं. उन्हें कॉफी टेस्ट करवानी है ना, और रिएक्शन भी तो देखना है. एक सेकंड. ये कॉल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर मैं या चीज? You're right. कॉफी इंपॉर्टेंट है. ये बन गए. Let's go. अरे नहीं, ये कॉफी तो तुमने बनाई है ना रिया? हाँ. So ये लो. चीफ को मत बताना इसमें मैंने बनाया. Thanks. Let's go. Come on, give it me. ले भाई ले, तेरी कॉफी तू जाने, तू पी. अभी तकिया उठा के मारा, क्या पता लैम्प भी उठा के मार दे यार. मारने की आदत गई नहीं ब्रो. थैंक यू. Smells really nice. अरे यार शर्मा का फोन. Lovely. चल भाई, शर्मा का फोन है, शर्मा मत. चल. अरे रुक जा. शर्मा ने तुझे फोन किया ना, तुझसे बात करने के लिए ना, तो इसी भी ले जा रहा है. मुझे इससे बात करनी है. नहीं करने तू तो. लैम्प जो है ना अभी मेरे बाजू में. तू हॉस्पिटल से आने के बाद कुछ भी उठा के मार रहा है. मैं शर्मा का फोन अटेंड करता हूँ, तू इसे कर ले. अटेंड. क्या चल रहा है क्या नहीं, मैं जानता हूँ वो माया की फैमिली बहुत पावरफुल है, लेकिन तेरे चीफ कम नहीं. अगर वो लोग नुकसान पहुंचाने की सोचेंगे भी ना, ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा. इसलिए डू व्हाट यू हैव टू डू. किसी प्रेशर में आके वो माया से शादी करने की जरूरत नहीं है. राइट, व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी. किसी भी चीज में हेल्प चाहिए होगी, जस्ट टेल मी, मैं बता देना कहाँ से शुरू करना है. जो कुछ नहीं चाहिए चीफ, आप प्लीज रेस्ट कीजिए. इतनी मतलब क्या है, बता रहा हूँ मैं. जब भी जरूरत हो तो बता देना. थैंक यू सो मच चीफ. फॉर्मेलिटी सी क्या? नहीं. अच्छा आप कॉफी पीजिए, मैं आता हूँ. टेक केयर. मिल गई शांति, पड़ती कलीजे में ठंडक. तुझे नींद नहीं आ रही? सो जाना. चाची, ये सब ना इश्क का सिम्टम है. मैं बता रही हूँ तो बोलती सिम्टम नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता. पर ये इसी को ही बोलते प्यार का सिम्टम. शाना, मैं माँ को बताऊंगी तो सो जा तो पिटेगी. साथ ही मैं भी बता दूंगी तो क्या कर रही है. चुप, मैं कुछ नहीं करती. सो जा, तू सो जा. पागल कहीं की. मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे पागल बोलती. तू पागल. गुड नाइट. क्या करूँ? इतना प्यार करते हो डैड से? जरूरत है. मतलब डैड तुमसे जो भी कहेंगे तुम उनकी बात नहीं टालोगे? नहीं, कभी नहीं. Really? Yeah. Do you know why? Oh, I would love to know why. मुझे पता है कि चीफ मेरे को जब भी कुछ बोलेंगे ना, वो मेरे भले के लिए बोलेंगे. तो मुझे ऐसा कुछ नहीं करने के लिए कहेंगे जो मैं करना नहीं चाहता. तो उनकी बात मान के मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ जहाँ मैं हूँ. उनके वर्ड्स मेरी कमांड. एक बार वो मुंह से निकाल दे, पूरा कर दूँ. इतना मुस्कुरा क्यों रही? तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं. तुम थके हुए थे ना? You sleep. हाँ, बट ऐसे. Good night. Good night, रिया. शादी करना जरूरी तो है. I understand. Don't worry. लेकिन एक मिनट, ये तो तुम्हारा सपना था ना? लेकिन हरकतें तो तुम्हारी थी ना, है ना? तुम्हारी हरकतें सपना मेरा. से अब जरूरी तो है. Really sorry यार. चले गए. यहाँ पे कोई मंदिर बचा है आसपास तुम्हें? I was kidding. मजाक कर रहा था. क्यों हो यार तुम? I was kidding. तुम्हें पता है क्या होता है? सपने ना हमारी लाइफ में
जैसे मोबाइल में रैम होती है वैसे सपने हमारी लाइफ में। अगर हम लोग ऑडियो विजुअल जो देखते हैं ना सुबह, वो हमारे दिमाग में हैंग हो जाते हैं और हमें रात को सपने की तरह आते हैं। इट्स दैट सिंपल। उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो चिल, नहीं कर रहा शादी। और तुमसे शादी भी करूंगा ना अगर, तो मैं ऐसे धूमधाम से करूंगा, ऐसे पंडित की शादी अच्छे से। तो उस रात वापस कैसे आई बोलो? उस रात की तो बात ही मत करो। अच्छा तुम मरो। नहीं, मैं सब बता रहा हूँ। पहले मेरे को थोड़ा सा पापा की याद आ रही? नहीं, पानी पी लो। हाँ, पानी पी लो। ये ले, लेकिन ज्यादा मत पियो, फिर बोलेगा सुसु कर लूं। ले। इसको क्यों पकड़ा है? ये काम तो आया नहीं ना, तो छोड़ दो इसे। You're right. क्योंकि डराने का ना तरीका होता है। हाँ, अगली बार ना सिर्फ डायलॉग बोलने से अच्छा एक्शन पे फोकस करो। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। सुना था? नहीं सुना होगा, स्कूल तो गए नहीं तुम। राहुल भाग रहा है। तो पकड़ो उसे। राहुल रुको। जो हुआ नहीं उसकी चिंता क्यों कर रहे हो तुम? गाँव चिंता, ये गोल गोल घूमना बंद करोगे? क्या बोले जा रही हो तुम? गोलो, यहाँ से गोलो। और तुम मेरी टीचर जैसी हो, भी मुझे ऐसे बोलती रहती गोल गोल। तुम प्लीज टीचर बनना बंद करो यार। एक तो ना मुझे यार बोलना बंद करो। तो सबसे पहले यहाँ महाभारत हो रही है और तुम्हें यार की पड़ी। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ आज। मैं आस्क यू अ क्वेश्चन। नो। ओके, तुम्हें इस यार वर्ड से प्रॉब्लम क्या? क्या आज तो मुझे क्लियर कर दो प्लीज। आज जस्ट क्लियर कर दो प्लीज। मुझे नहीं अच्छा लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता तुमको? क्योंकि वो क्यों क्या? गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड कहते हैं ऐसे। ऐसा कुछ नहीं है। सही बनिया, तुम क्यों कुछ भी मान लेती हो। अच्छा सुनो, यार का ऐसा कुछ मतलब नहीं होता, चक्कर वक्कर ऐसा कुछ नहीं। यार वो होता है जो तुम्हारे बहुत खास दोस्त हो, जो तुम्हारे साथ हो, तुम्हारा स्पेशल फ्रेंड हो, वो होता है यार। हाँ तो स्पेशल वही हुआ ना जो तुम्हारे दोस्त से थोड़ा सा ज्यादा एग्जैक्टली तुम्हारे ख्वाब में आए। यार वो होता है जो तुम्हारे सामने खड़ा हो तो तुम्हें कुछ समझ में ना आए। यार वो होता है जो तुम्हारी आंखों में देखे तुम पलक ही ना झपका पाओ।